अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है। तो उस बच्चे के बाप ने उसके हाथ पर एक पत्थर रखा और कहा कि बेटा, अगर तुम वाकई अपनी वैल्यू जानना चाहते हो तो पहले बाज़ार जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। और याद रहे कि ये पत्थर तुमने बेचना नहीं है बल्कि सिर्फ इसकी वैल्यू पता करनी है। और जब अगर कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो 2 उंगलियों का इशारा कर देना। तो वो लड़का अपने बाप की इस बात पर अमल करते हुए वो पत्थर बाजार लेकर चला गया और एक टेबल पर वो पत्थर रख कर बैठ गया। लोग आते जाते हुए उसे देख रहे थे। एक बूढ़ी औरत आई और वो पत्थर देखकर वो बूढ़ी औरत बोली कि ये पत्थर कितने का है? तो बच्चे ने कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियों का इशारा किया। तो उस बूढ़ी औरत ने समझा कि अच्छा 200 रुपये, मैं तुमसे ये लाओ, 200 रुपये में ख़रीद लेती हूँ। तो वो लड़का बहुत खुश हुआ क्योंकि इसके पत्थर की कीमत लग गई थी और वह बूढ़ी औरत उसके पत्थर को ख़रीदने के लिए तैयार थी। तो उस लड़के ने वो पत्थर उठाया और खुशी खुशी घर भागता हुआ आया और अपने बाप को अपनी सारी बात बताई कि मैंने इसकी वैल्यू का पता करा लिया है, अब आप मेरी ज़िंदगी की वैल्यू बताएं। तो बाप ने कहा कि अभी ज़रा ठहरो, अभी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब तुम इस पत्थर को लेकर एक म्यूज़ियम में चले जाओ और अगर वहाँ भी तुमसे किसी ने इसकी कीमत पूछी तो इसी तरह 2 उंगलियों का इशारा कर देना। लड़का लेकर वो पत्थर एक म्यूज़ियम में चला गया और म्यूज़ियम के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। तो एक आदमी आया और उस पत्थर को गौर से देखने लग गया। उस आदमी की नज़रों में उस पत्थर के लिए पसंदीदगी ज़ाहिर हो रही थी। उसने पूछा कि बेटा, ये पत्थर तुम कितने में बेचोगे? तो लड़के ने वैसे ही कुछ भी बोले बगैर अपने हाथ की 2 उंगलियों का इशारा कर दिया। तो उस आदमी ने बोला कि 2000 रुपये ठीक है, मैं इससे ख़रीद लेता हूँ। तुम ये सुनकर लड़के की हैरत की इंतहा ही ना रही कि बूढ़ी औरत जिस पत्थर का 200 रुपये दे रही थी, ये आदमी उसी पत्थर का 2000 रुपये दे रहा है। खैर, इस लड़के ने वो पत्थर उठाया और घर वापस आया और अपने बाप को सारी बात बताई। तो बाप उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला कि तुमने तो कहा कि तुमने इसकी वैल्यू पता कर ली है। खैर, अब तुम इस पत्थर को एक नवादरात की एक ज्वेलरी की मार्केट में ले जाओ। वहाँ पर भी तुमने इसको बेचना नहीं है बल्कि सिर्फ इसकी कीमत मालूम करनी है। और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो वैसे ही अपने हाथ की 2 उंगलियों का इशारा कर देना। वो लड़का वो पत्थर लेकर एक नवादरात की दुकान पर चला गया। वहाँ काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। लड़के ने वो पत्थर उस आदमी को दिखाया, बहुत जोश से बोला, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला है? तुम्हें किसने दिया है? तुम नहीं जानते, इस पत्थर की तलाश में मैंने सारी उम्र गुजार दी है। अगर तुम इसको बेचने के लिए आए हो तो बताओ इसकी कीमत क्या है? मैं इसकी कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तो लड़के ने अब भी वैसे ही किया, अपने हाथ की 2 उंगलियों का इशारा कर दिया। तो बूढ़ा आदमी बोला, अच्छा 2 लाख रुपए ठीक है, मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। लड़का ये सुनकर काफ़ी हैरान हो गया कि इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए भी हो सकती है। खैर, उसने ये पत्थर उठाया और वापस घर आ गया और अपने बाप को ये सारी बात बताई। तो बाप उसका हल्का सा मुस्कुराया और उसे बोला कि बेटे, तुमने देख ही लिया है कि लोग हर चीज़ को अपने हिसाब से वैल्यू देते हैं। हमें अपनी वैल्यू खुद बढ़ानी होती है क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज़ की वैल्यू तब ही मालूम होती है जब उसके बारे में कोई इल्म रखता हो। और किसी के कम वैल्यू देने से उस चीज़ की वैल्यू कम नहीं हो जाती। और इंसान का भी यही हाल है क्योंकि जब भी हम अपनी वैल्यू की बात करते हैं तो खुद को लोगों की नज़रों से देखते हैं। हमारा खुद को जांचने का मेयार ये नहीं है
کہ ہم خود کو کیا سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارا اصلی معیار تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ہمیں آگر برا بلا بول دیتا ہے، نکما، بیکار، ناکارہ کہہ کے چلا جاتا ہے، تو ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنی نظروں میں اپنی ویلیو کو گرا لیتے ہیں اور ہم اپنے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں اور خود کو پریشان، اداس اور دکھی کر لیتے ہیں۔ دیکھو دوستو، اگر کوئی آپ کی ویلیو کو نہیں سمجھ پایا تو اس میں اس کی غلطی ہے۔ وہ اگر آپ کی صلاحیتوں کو نہیں جان پایا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی صلاحیتوں میں ہی کوئی کمی ہے۔ دوستو، آئنسٹائن کا ایک مشہور قول ہے کہ اگر آپ مچھلی کو بندر کے مقابلے میں اس بات پر جج کرتے ہو کہ وہ درخت پر کتنی تیزی سے چڑھ پاتی ہے تو آپ یقیناً ایک بے وقوف ہوگے۔ تو دوستو، ہمیں اپنی ویلیو کو گرانا نہیں چاہیے۔ ہمیں اپنی ویلیو کا حق، اپنی ویلیو کو بڑھانے یا گرانے کا حق دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے۔ آپ کیا ہے وہ صرف آپ ہی جانتے ہیں، اور آپ کی ویلیو، آپ کی قیمت صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں جو آپ کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جو آپ کے ہنر کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کی زندگی میں کچھ بدلاؤ ضرور لائے گی۔ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔